हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग जो मशीनिंग है ये बिल्कुल हमारा जो सिमिलर है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस पे, ठीक है। बस इसमें हम टूल का चेंज किए हैं। इसके अंदर जो टूल होती है, जहां हम लोग यहाँ पे यूज करते थे एक तरह का नोजल वाला टूल का, तो हम इसमें यहाँ पे एक तरह का यूज कर रहे हैं, एक तरह का हम यहाँ पे सर्कुलर पाथ का ग्राइंडिंग टूल का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है एक तरह का इलेक्ट्रिक, जिसे विद्युत कहते हैं। केमिकल मीन्स एक तरह का रासायनिक पदार्थ कहते हैं। और ग्राइंडिंग मीन्स होता है एक तरह का घिसाई करना। और मशीन मीन्स किसी मेटल को रिमूव कराना। मीन्स कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक और रासायनिक पदार्थ का यूज करके कोई भी मेटल को घिसाई करके मेटल को रिमूव कराना, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग कहा जाता है, ठीक है। इसका अधिकतर यूज किसी चीज़ को पतला करने के लिए, सरफेस को चिकना करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग क्या होता है। जैसे एक तरह का ECGM प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन से लिख के बताइए कि ECG मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग इज ए प्रोसेस डेट रिमूव इलेक्ट्रिकली conductivity material by grinding with a negatively charged abrasive grinding wheel and electrolyte fluid and a positively चार्ज वर्कपीस। मिस कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके दौरान यहाँ पे रिमूव कराया जाता है मटेरियल को। किस टाइप के मटेरियल को रिमूव कराया जाता है? जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली जो मटेरियल होते हैं उसको यहाँ पे रिमूव कराया जाता है। किसके दौरान कराया जाता है? बाय ग्राइंडिंग। मीन्स एक तरह का ग्राइंडिंग के दौरान, मीन्स घिसाई के दौरान, मीन्स एक घूमता हुआ रोटर लगी होती है, एक तरह का व्हील होती है, जिसके दौरान यहाँ पे जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जिसमें फ्लो होने वाली जो मटेरियल होते हैं उसको इस तरह से यहाँ पे रिमूव कराया जाता है घिसाई के दौरान, ठीक है। और वो जो यहाँ पे नज़र आ रही है जो ग्राइंडिंग, ये इस तरह इसे हम लोग एक तरह का नेगेटिव चार्ज कहते हैं। लिखी हुई क्या है कि विथ नेगेटिव चार्ज एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील, एक तरह के एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊपर में जो लगे हुए हैं जो साइड में जो सरफेस के ऊपर जो राउंड सरफेस है, यहाँ पे एक तरह एब्रेसिव पार्टिकल लगे होते हैं। मीन्स एब्रेसिव पार्टिकल मीन्स शार्प पार्टिकल, जो रुखरापन पार्टिकल होते हैं, जिसमें वर्कपीस में सटते हैं तो उसको यहाँ पे मेटल को रिमूव करने लगते हैं, ठीक है। और ये एक तरह का क्या होती है? नेगेटिव चार्ज होती है एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, और इसमें एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का यूज किया जाता है। और जैसे कि इसके नीचे क्या वर्कपीस है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि एंड पॉजिटिव चार्ज वर्कपीस, जो हमारा चार्ज में होती है, मीन्स जो हमारा वर्कपीस होती है पॉजिटिव चार्ज होती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होती है। जब एक तरह का ये एक दोनों के इंसुलेटेड ऐसी होती है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट पड़ती है तो एक यहाँ पर राउंडिंग करते रहती है और मेटल को यहाँ पर रिमूव होने लगती है, ठीक। और ये जो ग्राइंडिंग व्हील की जो यहाँ पे स्पीड होती है, आखिर में कितनी मटेरियल को रिमूव कर देती है पर मिनट, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि 1200 से लेकर 2000 मीटर पर मिनट। मीन्स कहने का मतलब है एक मिनट में यहाँ पे कम से कम 1200 से लेकर 2000 मीटर तक ये यहाँ पर ग्राइंडिंग करके मेटल को रिमूव कर देता है, ठीक। अगर इसका यूजेस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग का यूज कहाँ पे होता है, इसका यूजेस की यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि फॉर मेटेलिक यूज ओनली। मीन्स इसका यूज हम लोग मेटेलिक मटेरियल को रिमूव कराने के लिए करते हैं। और कौन कौन से मटेरियल होते हैं? मेटल के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टील ले सकते हैं या स्टेनलेस बोल सकते हैं। और भी जो भी यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाली जो मटेरियल है उसके यहाँ पे इसके दौरान से मटेरियल को रिमूव करा जाता है, उसे पतला किया जाता है, उसका सरफेस को चिकना किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे लिखी हुई करंट सप्लाई, यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील जो करंट सप्लाई करती है हमारा वर्कपीस पे, वह 1000 एम्पियर यहाँ पे सप्लाई करती है, ठीक है। और इसमें यूज किया जाता है खास तौर पर सरफेस फिनिशिंग। मीन्स एक तरह का जो मेटल का सरफेस होती है उसे फिनिशिंग करने के लिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील के जो ऊपर में जो लगी हुई है अब एब्रेसिव पार्टिकल, कौन कौन से एब्रेसिव पार्टिकल का यूज किया जाता है देख सकते हैं, लिख के होता है ये डायमंड डस्ट का इसके ऊपर यूज किया जाता है सर्कुलर पाथ में। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का इसमें जो यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है और सोडियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। आखिर में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीन किस तरह से बना होता है, कौन कौन से इसके पार्ट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे एक टैंक का यूज किया जाता है। देख सकते हैं इस चीज को यहाँ पर टैंक बोलेंगे। और एक तरह का रिजर्वायर होता है। मीन्स रिजर्वायर कहने का मतलब एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट जो फ्लूइड होती है उसका रिजर्वायर होता है। ये इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का यूज करेंगे। एक तरह का हम यूज करेंगे यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट का फ्लूइड वाली यहाँ पर टैंक होगा, जिसको एक तरह से रिजर्वायर भी कर सकते हैं। अब क्या होती है कि इसके में हम लोग यूज करते हैं क्या कि एक टेबल की यूज किया जाता है, जो ये भी इंसुलेटेड मटेरियल से बना होता है। और उसके ऊपर एक तरह का यूज करते हैं इंसुलेटिंग प्लेट। मीन्स एक तरह का ये टेबल है और एक तरह का यहाँ पे इसे कह सकते हैं इंसुलेटिंग प्लेट कह सकते हैं, कि हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हो तो हमारा पूरी सिस्टम में ना आ जाए, मीन्स जितनी हमारे ये टैंक है इसमें ना चले जाए। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे इंसुलेटिंग प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर यूज करते हैं एक तरह का वर्कपीस। तो ये एक तरह का वर्कपीस है जो पॉजिटिव चार्ज इसमें हम देते हैं यहाँ जब डीसी पावर सप्लाई करेंगे तब। ठीक है, एक तरह का इसे एनोड बोलेंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज देंगे। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर में हम यूज करते हैं एक तरह का, ये जो हमारा सिस्टम है इलेक्ट्रोड ग्राइंडिंग व्हील सिस्टम, इसे एक तरह का कहा जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम को यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील सिस्टम कहा जाता है, जिसे एक तरह का इसे हम लोग कैथोड बोलेंगे। कैथोड जो नेगेटिव चार्ज होती है, और इसमें जब डीसी पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह कैथोड है, ये हमारा वर्कपीस जो है एनोड है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने, ये एक तरह का क्या बोलेंगे, एक तरह का ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील इसे कह सकते हैं, या इसे एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह हमारा क्या हो गई ग्राइंडिंग व्हील कह सकते हैं विद इंसुलेटेड ग्रिड। मीन्स कहने का मतलब है इसमें एक तरह का जो एब्रेसिव जो पार्टिकल होता है उसे एक तरह का इंसुलेटिंग ग्रिड कहा जाता है। मीन्स एक तरह रूखरापन होती है जो हमारे मेटल को रिमूव करने में सहायता करती है। ठीक है, तो अब क्या होती है, इसमें हम जैसे ये पावर सप्लाई करते हैं, ये सी पावर सप्लाई, तो जब डीसी पावर सप्लाई में जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड ग्राइंडिंग व्हील सिस्टम को देंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसे हम लोग देंगे एक तरह का वर्कपीस को जो एनोड है, और ये एक तरह का कैथोड है। ठीक है, अब क्या होती है, इसमें हम एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट को मारने के लिए, मीन्स एक तरह का स्ट्राइक कराने के लिए एक तरह का नोजल का यूज करते हैं, और नोजल को पूरे सिस्टम के साथ यहाँ पर जोड़ा जाता है। देखिए सबसे पहले यूज करते हैं एक तरह का पाइप का, ये हमारा पाइप है। पाइप के बाद हम यूज करते हैं एक तरह पंप का, जो इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे पंपिंग करने के लिए हमारा काम आता है। तो ये मेरा पंप है, और ये मेरा इसके बाद यूज करते हैं एक तरह का फिर पाइप का, ये मेरा पाइप के साथ यूज करते हैं यहाँ पे एक तरह का फिल्टर का, कि जो इलेक्ट्रोलाइट के जो डस्ट पार्टिकल इसमें थोड़ी बहुत पड़ गई है जो मेटल के साथ, तो उसे फिल्टर करके आगे की ओर भेजेगी हमारे इलेक्ट्रोलाइट को। यहाँ पे यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व का, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की फ्लो को कंट्रोल करके आगे की ओर नोजल को देगी। ठीक है, जैसे इसके आगे हम यूज करते हैं एक तरह का प्रेशर गेज का, यहाँ पे यूज किया जाता है प्रेशर गेज का, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट के प्रेशर को यहाँ पे बताती है कि कितनी प्रेशर साथ जा रही है हमारा नोजल के सहयोग से। ठीक है, और यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह का नोजल का। ठीक है, तो ये हमारा नोजल है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट का मेन खास तौर पे इसलिए यूज किया था, जब भी इसमें डस्ट पार्टिकल यहाँ पे ये उत्पन्न होती है तो इसे एक तरह फ्लश करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसे नीचे की बहाने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स और एक तरह का ये क्या होती है, जब जो मेरा ग्राइंडिंग व्हील है और वो जो वर्कपीस है, दोनों के बीच में एक तरह का यहाँ पे इंसुलेटिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो जाती है। मीन्स दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी नहीं उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को मारते हैं कि यहाँ पे एक तरह का इसे नेगेटिव चार्ज मिले, और नेगेटिव चार्ज मिलने के बाद एक तरह का इसे इंसुलेटिंग का काम करे, और दोनों भी जब सटते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट हो, और जब मूविंग करे तो यहाँ पे हमारा मेटल को जल्दी से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो ग्राइंडिंग व्हील के जस्ट ऊपर में हम यूज करते हैं एक तरह का यहाँ पे प्रोटेक्टर कवर का। जब ग्राइंडिंग यहाँ पे करते हैं तो इसके बीच में बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं, मीन्स मेटल को यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, तो वो जो वर्कर है, जो हमारा जो ऑपरेटर है, उसे लग नहीं जाए या फिर कहीं और भी नहीं डस्ट पार्टिकल चले जाए, इसी कारण इस यहाँ पे प्रोटेक्टर कवर का यूज किया जाता है। जस्ट इसके ऊपर में हम यूज करते हैं एक तरह का मोटर का, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील को रोटेशन कराने के लिए काम करता है। ठीक है, यहाँ पे, और जिसे हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं। ठीक, इस तरह से पूरी कंस्ट्रक्शन इसकी तैयार होती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीन की। चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीन वर्क करता है, आखिर में किस तरह से मेटल को यहाँ पर रिमूव करा के कोई सरफेस को स्मूथ किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये हमारा डीसी पावर सप्लाई, ठीक है, डीसी पावर सप्लाई है, जैसे ही हम इसमें कम से कम 30 से 50 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई जैसे देते हैं। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई 30 से 50 वोल्ट यहाँ सप्लाई देंगे, और यहाँ पर स्विच को करेंगे ऑन, तो क्या हुई देख सकते हैं नंबर नेगेटिव चार्ज चल जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रोड ग्राइंडिंग व्हील सिस्टम को। मीन्स
एक तरह का यहाँ पर कैथोड को चली जाएगी, मीन्स ये एक तरह का इलेक्ट्रोड के यहाँ काम कर रही है, हमारा ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, ये भी वर्कपीस इलेक्ट्रोड का काम कर रही है, और दोनों के बीच सही सटी गई तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगी। तो इसी कारण यहाँ पे यूज किया गया। ठीक, अब क्या पॉजिटिव चार्ज हम जैसे यहाँ पे डीसी सप्लाई करेंगे वर्कपीस को, एक तरह का एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होती है दोनों के बीच सही सप्लाई होगी, तो यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पर रोटेशन करने लगी। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ग्राइंडिंग यहाँ पर व्हील यहाँ पर रोटेशन करने लगी, और साथ में उसके इंसुलेटेड जो ग्रिट है वो भी रोटेशन कर रही है, क्योंकि जहाँ वो अब लगेगी, जहाँ वो लगेगी तो वहाँ पर क्या होगी कि हमारा जो वर्कपीस है वहाँ पर रिमूव होने लगेगी। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों के बीच हम सटाएंगे, जैसे सटाएंगे तो यहाँ पे एक तरह का स्पार्क जनरेट होने लगी, स्पार्क जनरेट होगी और धीरे धीरे हमारा मेटल यहाँ रिमूव होने लगेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसुलेटिंग यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण हम अब इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करें, सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिजर्वायर टैंक के सहयोग से जो यहाँ पे पाइप लिए हैं और यहाँ पे जो पंप लिए हैं, इसके सहयोग से हम पंपिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे ही पंप को करेंगे ऑन, तो यहाँ सब क्या होगी कि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो हमें रिजर्वायर टैंक से लेने के बाद यहाँ पंप यहाँ पे रोटेशन करने लगेगी और हमारा पाइप के थ्रू आगे की ओर भेज देगी फिल्टर को। अब फिल्टर यहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल होगी इसको फिल्टराइज करके आगे की ओर हमारा भेज देगी फ्लो कंट्रोल वाल्व को। फ्लो कंट्रोल वाल्व को हम जितनी है फ्लो को यहाँ पर खोले हुए हैं, इस वाल्व को ओपन किए हुए हैं, उतनी फ्लो के साथ यहाँ पे हमारे जाएगी पाइप के थ्रू आगे नोजल की ओर, और हमारा बीच में यहाँ बताएगी प्रेशर गेज कि हमारा आखिर में जो इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रेशर कितनी जा रही है। ठीक है, नोजल के सहयोग से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे स्ट्राइक मारेगी हमारा ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस के बीच, और जो ग्राइंडिंग हो रही है अब दोनों के बीच में स्पार्क जनरेट हो रही है, उसके सहयोग से यहाँ पे जो भी ग्राइंडिंग हो रही है, मिक्स मटेरियल जो रिमूव हो रही है उसे क्या करें फ्लश करते हुए, मीन्स नीचे की ओर बहाते हुए हमारा वापस ये रिजर्वायर टैंक में डाल देगी और इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा रिजर्वायर टैंक में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी भी ग्राइंडिंग व्हील और हमारा वर्कपीस के बीच में इंसुलेटिंग मीन्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग अगर होती है तो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देती है और स्पार्क कंटिन्यू इस तरफ से जनरेट होती रहती है, ये कंटिन्यू से रोटेशन करते रहती है हमारा एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील, और एब्रेसिव पार्टिकल हमारे धीरे धीरे मेटल को यहाँ पे काटते हुए चली जाती है, मीन्स एक तरह से रिमूव करते हुए चली जाती है, और हमें जिस शेप में चाहिए वर्कपीस को उस शेप में इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मेटल को रिमूव करते जा रही है। ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे जब घूमती है तो यहाँ पे जो स्पार्क जनरेट होती है वो जो करंट हमारा मिलता है वर्कपीस को, मीन्स एक तरह का 1000 यहाँ एम्पियर इसे करंट यहाँ पे सप्लाई करता है हमारा इस ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो इस तरह से पूरी यहाँ पे मटेरियल को रिमूव कराया था इसके सहयोग से। मुझे आशा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल के सहयोग से यहाँ पर ग्राइंडिंग की जाती है और मेटल को रिमूव कराया जाता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। वो चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।